दोस्तों एमोनियम म्यूर के गाइडिंग सिम्टम की बात करने से पहले इसका फिजिकल गेटअप मैं बताता हूँ। फिजिकल मेकअप कैसे होता है पेशेंट का। काफ़ी ज़्यादा अगली होते हैं। अगली यानी देखने से अच्छे नहीं दिखते पेशेंट। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि उनका बॉडी का जो बनावट होता है वो उनके कमर से ऊपर काफ़ी थिक होते हैं, फ्लैबी होते हैं, बहुत ही मोटे होते हैं और कमर से नीचे एब्रोटेनम के पेशेंट की तरह बहुत पतले होते हैं। कौन से जगह पे ये एक्शन करती है जिसके लिए ये मेडिसिन दिया जाता है? तो सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल मेकअप, मतलब पेशेंट की बनावट कैसी होती है, मरीज की बनावट कैसी होती है, उसका बॉडी कैसा होता है वो। उसके बाद इसका रेस्पिरेटरी कंप्लेन और सबसे लास्ट में और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके मेंसेस और वो टाइम के स्टूल, यानी मेंसेस के टाइम पे कैसे इसका डायरिया और स्टूल का सिम्टम देखा जाता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक सिम्टम अच्छे से समझ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रैपिड क्योर में। चलिए आज की मेडिसिन पढ़ते हैं। नीचे से ऊपर तक पतला होना और कमर से ऊपर तक मोटा होना, तो इसके वजह से पेशेंट का बॉडी, पेशेंट का बनावट सही नहीं दिखता, इसके वजह से वो अगले दिखते हैं। अब दोस्तों इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका मंथ लेते हैं, नवंबर से लेकर फरवरी मंथ, यानी सर्दियों में इसका बहुत ही ज़्यादा सिम्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है, मार्क हो जाता है। पेशेंट का डिस्चार्ज जो निकलता है नाक के थ्रू वो एक्रिड होता है काफ़ी। तो एक्रिड डिस्चार्ज होने की वजह से, एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज पानी की तरह बहता है और वो छिलते हुए आता है डिस्चार्ज। उसका जो नाक का निचला हिस्सा है और होठ का ऊपर वाला जो अपर लिप्स है वो कंप्लीट बर्निंग की तरह हो जाता है, छिल जाता है, लगता है जलन हो रहा है। तो ऐसे ये मेडिसिन में देखा जाता है एमोनियम म्यूर के। और उस समय पे पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। पेन कैसा होता है? बर्निंग टाइप ऑफ पेन होता है। इसलिए ये मेडिसिन को कम नहीं समझते हम एकोनाइट से, इलियम सिपा से, आर्सेनिक के पेशेंट से, या फिर साबाडीला। ये जो सारी मेडिसिन है वैसे ही रिस्पिरेटरी कंप्लेन इसमें भी है, वैसा ही बर्निंग है, वैसा ही एक्रिड डिस्चार्जेस है, एक्रिड वाटरी जिसे बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। उसके साथ साथ दोस्तों एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम ये हो जाता है कि पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा सलाइवेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी मुँह में बहुत ही ज़्यादा लार बन जाता है, सलाइवा बन जाता है, और एक्सपेक्टोरेशन यानी कफ बन जाता है। वो कफ जितनी बार वो निकालता है, लार जितनी बार निकालता है, फिर उतना ही मुंह में भर जाता है, फिल हो जाता है। तो बार बार सोचता है मैं निकालूं, लेकिन बार बार फिल हो जाता है। तो ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेस्पिरेटरी में। और काफ़ी ज़्यादा प्रोफ्यूज डिस्चार्ज निकलता है, मतलब जो वो सलाइवा होता है, जो फ्लेगम होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलता है। और ठंडियों के दिन में नोज़ ब्लॉक होने की सिम्टम देखी जाती है पेशेंट के अंदर। रात में नाक बंद हो जाता है और सुबह जैसे धूप निकलता है तब धीरे धीरे नाक उसका ओपन होता है। तो इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम बन जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये मेडिसिन म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है। इसके वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होने की वजह से उसका, जैसा मैंने आपको बताया, एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज का, नोज़ ब्लॉक का, स्नीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार 3 से 4 एपिसोड में 4-5 बार एक बार में पेशेंट छींक लेगा। तो ये सारी सिम्टम इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी बोन से रिलेटेड मेडिसिन है उससे भी, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। जोड़ों में दर्द होता है, रूमेटिक कंप्लेन में प्रिस्क्राइब करी जाती है। ये मोस्टली ठंडियों के दिन में होता है मरीज को। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीधे इसके मेंसेस के कंप्लेन, यानी फीमेल का कंप्लेन। फीमेल के कंप्लेन में जो मेंसेस होते हैं वो बहुत ही प्रोफ्यूज होते हैं, काफ़ी लंबे दिन तक चलते हैं, 4-5 दिन तक चलते हैं। हो सकता है 3 से 4 पैड, 5-6 पैड लग जाए एक दिन में, ऐसा इतना प्रोफ्यूज मेंसेस होता है। और मेंसेस के पहले फीमेल को ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम देखा जाता है। उस ल्यूकोरिया में काफ़ी ज़्यादा एक्रिड होता है, वाटरी कलर का ल्यूकोरिया होता है, और वो बहुत ही बर्निंग सेंसेशन, ईचिंग सेंसेशन होता है वो टाइम पे फीमेल को। फिर दोस्तों इतना वो पेन होता है वो टाइम पे जब मेंसेस होता है। वो पेन कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप ऑफ पेन। जैसा हम मेगफास्ट में स्पाज्मोडिक पेन देखते हैं, वैसा कॉन्ट्रैक्टिंग पेन इस पेशेंट में देखेंगे जो एमोनियम म्यूर का होगा। और उसके वजह से, पेन की वजह से पेशेंट ऐसा पेट दाब लेगी और आगे की तरफ बेंड होकर चलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। अब इसका जो मेंसेस होता है वो मोस्टली कब होता है? तो वो रात के टाइम पे ज़्यादा होता है, प्रोफ्यूज होता है बहुत रात के टाइम पे। तो एमोनियम म्यूर का पेशेंट का जो भी मेंसेस होगा वो रात में बढ़ जाएगा, दिन होगा दिन में घट जाएगा। तो रात में बढ़ने वाली और कौन कौन सी मेडिसिन हो जाती है? बोविस्टा हो जाती है मेडिसिन, मैक कार्ब हो जाता है, साथ में साइक्लेमेन हो जाता है। इसका ठीक अपोजिट हम देखते हैं लीलियम टिग में। लीलियम टिग में पेशेंट को हमेशा दिन में मेंसेस देखते हैं, रात में कम होता है। इसके बाद दोस्तों हम इसके डायरिया के कंडीशन की बात करते हैं। डायरिया और स्टूल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डायरिया साथ में नॉर्मल स्टूल यानी कॉन्स्टिपेशन, ये अल्टरनेट नहीं
करते हैं, लेकिन ये मेंसेस के टाइम पे हो जाते हैं। कभी डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, ये कभी कभी देखा जाता है। जब डायरिया होता है तो पेशेंट काफ़ी फटीग फील करता है, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो जाता है, बहुत सैड हो जाता है, और उस समय पे जब भी डायरिया होगा तब टूथेक स्टार्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अब इसका स्टूल की बात करें, स्टूल काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जब भी पेशेंट स्टूल पास आउट करने जाता है, टिप ऑफ द एनस के पास उसको लगता है कि पूरे टूट गए हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं स्टूल के और निकल नहीं रहे हैं। बहुत ही स्ट्रेन लगाता है, उसके बाद भी पेशेंट का स्टूल नहीं निकलता है। जैसा आप सिलीसिया के पेशेंट में देखे होंगे कि स्टूल बाहर आता है और आधे से ही कंप्लीट बैक चला जाता है, तो वैसा कंडीशन इसमें भी देखा जाता है। लेकिन इसमें लगता है कि स्टूल आके और वहाँ पे क्रम्बल कर रहे हैं। क्रम्बल यानी वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में आके और इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन देखी जाती है। उसके वजह से बर्निंग देखा जाता है, पेन देखा जाता है। जब स्टूल बाहर निकलता है तो वो टाइम पे छिलते हुए निकलता है, जिसकी वजह से पेन देखा जाता है, ब्लड देखा जाता है इन स्टूल, ये सारी सिम्टम देखी जाती है। तो इसका स्टूल का सिम्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसका ईबी नैश पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा पेशेंट को आइसी कोल्ड सेंसेशन होता है ठीक बीचों बीच, यानी दोनों स्कैपुला है बैक साइड में, स्कैपुला के बीच में यानी पीठ के बीचों बीच में एकदम बैक साइड में बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगेगा। इतना ठंडा लगेगा कि पेशेंट स्वेटर पहनना पसंद करेगा। जब स्वेटर पहन लेगा, किसी चीज़ से अपने आप को ढक लेगा, उसके बाद भी वो सिम्टम नहीं जाएगा, उसके बाद भी ठंड लगती रहेगी। तो ऐसा सिम्टम जब देखा जाता है तो वो PQRS सिम्टम है। वन रेमेडी के लिए एमोनियम म्योर उस समय प्रिस्क्राइब करिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव काम करेगी। अब इसकी पोटेंसी की बात करते हैं। मोस्टली एमोनियम म्योर को 30 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब किया जाता है। क्रॉनिक कंडीशन में, अगर एक्यूट कंडीशन हो तो 200 के पोटेंसी में भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम आप 30 के पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, और 5-5 बूंद सुबह शाम 200 के पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये रेमेडी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको आंसर करूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।